दोस्तों, जगतारण एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी फ्रेंड किरण आज आपके लिए एक नई बुक समरी लेके आई हूँ जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है बिकॉज ऑथर फ्रैंकल ने खुद बताया है कि वो किस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप में रहे, इतनी बुरी यातनाएं वहां पर सही, और फिर भी 3 साल उन्होंने इस कैंप में गुजारा। मतलब कैदियों से भी बुरी हालत थी। इस कैंप में जाने का मतलब था कि मौत से भी बदतर जिंदगी। आप सोच लीजिए ये कैंप कैसा होगा कि जो लोग को मौका मिलता था वो कैंप में जाने की बजाय सुसाइड करना ज्यादा पसंद करते थे। तो लोग इसमें मरना पसंद करते थे। इतना बुरा कैंप था ये। यहाँ पे इतनी सर्दियों में भी लोगों को अधनंगी हालत में रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, और जैसे ही वो बीमार पड़ते थे या वीक होते थे उन्हें उठा के गैस चेम्बर में डाल दिया जाता था। गैस चेम्बर एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे पॉइजनस गैस डाली जाती थी और ये लोग मर जाते थे। उन्हें भट्टी में झोंक दिया जाता था। उनका रहन सहन बहुत ही बुरा होता था, बहुत ही बुरा कंडीशन में उन्हें रखा जाता था। स्टिल ऐसी गंदी और खतरनाक जगह पर भी विक्टर फ्रैंकल 3 साल रहे। उन्होंने अपने आप को हर सेकंड इंप्रूव किया, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, और जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या किया, इस बुक को लॉन्च किया, और जहां पे 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया, इस बुक्स को पढ़ा, और इतनी बेस्ट बुक है, नंबर 1 बुक है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि ऐसा क्या था इस बुक में। तो ऑथर फ्रैंकल ने सबसे पहले हमें बताया है कि आजकल हम लोग छोटी मोटी चीजों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और सुसाइडल थॉट आते हैं हमारे मन में। किसी ने कुछ कह दिया या 1-2 बार हमें कोई ताना मारा तो हम सुसाइड करने का सोचते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारे पास इतनी अच्छी लाइफ होने के बाद भी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो विक्टर फ्रैंकल कैसे इतनी बुरी जगह पे भी रह के, जहाँ पे उन्हें नहीं पता था उसके माँ बाप जिंदा है या नहीं, भाई बहन जिंदा है या नहीं, बीवी जिनसे वो इतना प्यार करते थे वो जिंदा है या मर चुके हैं, ये चीजें उन्हें बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे फाइट बैक किया, लड़ाई किया, सर्वाइव किया, और आज इतने बड़े ऑथर बने। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट उन्होंने बताया कि लोगों का वाई बहुत 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 क्लियर होना चाहिए। वाई हर इंसान के पास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वो कैदी थे वहां पे उन्होंने देखा कि उनका जो दोस्त था वो बोल रहा था कि मैं क्रिसमस तक आजाद हो जाऊंगा और मैं डेफिनेटली ये जो त्योहार है अपने दोस्त फैमिली के साथ मनाऊंगा। तो इस वजह से वो उसकी कंडीशन ठीक थी, इतनी बीमारी जगह में भी उसे कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि दिसंबर तक हालात ठीक नहीं हुए हैं, वॉर की संभावना बढ़ती ही जा रही है, तो उसका जो था कि हाँ भाई मैं बाहर निकल सकता हूँ, वो होप खत्म हो गई। और एग्जैक्टली 29 को वो बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गए और ऑन द क्रिसमस डे 31 को वो मर गए, यानी एग्जैक्ट ऑन दैट डे वो मर गए। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वहां के बहुत सारे डॉक्टर्स से उन्होंने बताया कि इन्हें बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं जिस वजह से ये मर गए हैं। लेकिन विक्टर फ्रैंकल जानते थे कि ये बीमारियों की वजह से नहीं मरे हैं, सिर्फ एक चीज की मरे हैं, जो है होप। उनके अंदर आशा खत्म हो गई थी, होप खत्म हो गई थी जीने की। उन्हें पता ही नहीं था वो किस लिए जीना चाहते हैं या क्यों जी रहे हैं। तो इस वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो गया, जो छोटी से छोटी बीमारियां भी उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर गई, और जिस वजह से वो मर गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है होप। जिनका विजन बहुत बड़ा होता है, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, वो छोटी मोटी, उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग रहता है और इस तरीके से छोटी मोटी बीमारियों से नहीं मरते। छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन, ये ऐप वैप, इन सब में नहीं फंसते। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं हर किसी को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इस चीज का डिस्ट्रैक्शन, उस चीज का डिस्ट्रैक्शन। ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है। तो विक्टर फ्रैंकल ने बहुत अच्छे से हमें बताया है कि हमें सिर्फ एक चीज याद रखना चाहिए कि हमें लाइफ हमेशा हर सेकंड पूछ रही है कि तुम्हारा इस लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारा इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है। हर सेकंड आपसे लाइफ आपकी पूछती है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस दुनिया में, इस लाइफ में, या किसी भी इंसान की लाइफ में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, हेल्पफुल कर रहे हैं, किसी की वैल्यू कितनी ऐड कर रहे हैं आप। तो हर सेकंड आपसे जिंदगी ये सवाल पूछती है और आपको बताना होता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ठीक है, इंसान के अंदर वाई होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर वाई है ही नहीं। मे बी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, या फिर मैं जिस टाइप की लाइफ में जी रहा हूँ उस टाइप की लाइफ में बहुत परफेक्ट हूँ। तो फिर ऐसा क्यों है कि मेरे अंदर से होप खत्म है, मैं मतलब कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। ये छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन, किसी ने कुछ बोल दिया मुझे बुरा लग रहा है, किसी ने कुछ मतलब मेरे साथ कर दिया, मेरे को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरा जो गोल है मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो विक्टर फ्रैंकल ने बहुत अच्छे से बताया है कि फर्स्ट आपको क्या करना है, अपना गोल पता करना है कि यस आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं। और एक बार आपका गोल डिसाइड हो गया ना, तो ये छोटी मोटी बीमारियां आपको कभी नहीं छू सकती, ये छोटे मोटे डिस्ट्रक्शन आप कभी नहीं छू सकती। आप इतने सारे
लोगों को देख सकते हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, क्या इनके लिए इतने सारे डिस्ट्रैक्शन नहीं है? लेकिन वो इधर जा ही नहीं सकते, वो जा ही नहीं पाते, बिकॉज उनके पास इनका गोल पर्पस पता है उन्हें, और वो डेफिनेटली उसे बीट करते हैं ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से बिना फंसे। इम्यून सिस्टम उनका हमेशा हाई रहता है, क्योंकि उनको पता है उन्हें लाइफ में बहुत आगे जाना है, उनका एक लॉन्ग विजन होता है। तो बहुत जरूरी है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। सेकंड, उन्होंने बताया है कुछ लोगों का कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, वो एक्चुअली में लाइफ में सेटिस्फाइड है, ठीक है, जैसी जिंदगी चल रही है, तो वो किस तरीके से इन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑथर ने हमें बताया कि आप अपना रिलेशनशिप को देखिए कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। नॉट रिलेशनशिप आपके घर के लोगों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपकी फ्रेंड्स के साथ, आपका हस्बैंड के साथ, बल्कि आप या वाइफ के साथ। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपकी सोसाइटी के साथ कैसा है, आपके वर्ल्ड के साथ कैसा है, आप किस तरीके से लोगों को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, किस तरीके से छोटे भाई बहन की इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं कि ठीक है आप इस तरीके से इम्प्रूव हो सकते हैं, ये एक्सपीरियंसेस है मेरे साथ, आप इसको यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अपने बच्चों का पैशन ढूंढने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके का आप कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में दे रहे हैं। तो हर किसी की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम भगवान ने यहाँ भेजा है तो किसी ना किसी मकसद से भेजा होगा, तो उस मकसद को पहचानिए, और जब तक आपको वो पैशन आपका नहीं मिलता तो आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। यानी आप अपने रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपकी एक्चुअली में वैल्यू क्या है, आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बहुत जरूरी है फर्स्ट कि आपका गोल क्या है लाइफ में, उस गोल में आप बस आपको एक बार गोल पता लग जाएगा ना, आप 100% वहां पे दे पाएंगे, बिकॉज अब छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से आप नहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे। सेकेंड है कि आप अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप अपने रिलेशनशिप देखिए कि आप सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन निभा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन निभा रहे हैं, आप वर्ल्ड के साथ क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत जरूरी है ये सेकंड पॉइंट कि आपका रिलेशनशिप बहुत सुंदर होना चाहिए। आप जितने लोगों के साथ अपना रिलेशन निभा रहे हैं, क्या कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्या आपकी कोई इंपॉर्टेंस है कहीं एक जगह, तो ये बहुत जरूरी है जानना। नेक्स्ट है सफरिंग। हम लोगों की लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी सफरिंग है। आपने देखा होगा मूवीज में भी क्या होता है, हीरो के पास जब सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेज होता है तभी हमें पता लगता है एक्चुअली में इसका क्या पोटेंशियल है, कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर सकता है, कहाँ नहीं टूटता, कहाँ सुसाइड करने का नहीं सोचता, या जब उसको बहुत बड़ा पंच आ रहा होता है तो हमें पता है कि माय गॉड वो इस किक से भी बच गया, इस पंच से भी बच गया, इतने लोगों की मार पिटाई से भी बचकर बाहर आ गया। यानी इसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि इतने सारे लोगों को भी, इतने सारे गुंडों को भी ये हैंडल कर रहा है। तो बहुत जरूरी है आपको भी अपनी सफरिंग को फेस करना कि यस ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, मैं तो इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ। तो इस माइंडसेट, इस मेंटालिटी से आगे बढ़िए। ऑथर ने बहुत प्यारी एक लाइन कही है इस बुक में, एम्प्टीनेस, यानी हर किसी में कुछ भी नहीं है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, उसको मीनिंग आप खुद देते हैं। ये भी कोई इंसान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, मतलब कुछ भी, कोई जगह हो सकती है, तो इन सबको वैल्यू सिर्फ आप देते हैं। यानी हर चीज खाली है। जैसे आपने देखा है कि छोटी मोटी चीजों के लिए भी लोग लड़ रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए उसकी वैल्यू 0 है, तो आपके लिए वो एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन छोटी सी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपके लिए बहुत वैल्यू है। तो रियलिटी में कोई वैल्यू किसी चीज की नहीं होती, वो हम है जो किसी भी चीज को वैल्यू देते हैं। कोई भी दुनिया में जो चीज है, सामान है, कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, उनको हम खुद वैल्यू देते हैं। हम कितना वैल्यू देते हैं ये चीज मैटर करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी कोई चीज खराब हो जाती है, राइट ना, आप बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं, परेशान है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपने सामने वाले से लड़ाई कर लिया कि ये चीज कैसे तोड़ दी। लेकिन अगर आप 5 साल आगे जाते हैं तो आप सोचते हैं माय गॉड मैंने इतना अच्छा रिलेशनशिप खराब कर लिया उस छोटी सी चीज के लिए, क्योंकि उस समय आपकी वैल्यू बहुत आपने दे रखी थी और बाद में मे बी उतनी वैल्यू आप इस चीज को ना दे रहे हो। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि आप किस चीज को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। प्लीज किसी इंसान से किसी वैल्यू को ज्यादा मत दीजिए, वैल्यू किसी भी वस्तु को किसी इंसान से ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि हर किसी में एम्प्टीनेस है, आप खुद वैल्यू देते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी बुक है। आप अपना पैशन देख सकते हैं, अपने गोल के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी सफरिंग से एज अ हीरो बाहर निकाल सकते हैं, हर तरीके की लाइफ फेस करके, जैसे कि विक्टर फ्रैंकल ने इसमें किया। हर रोज इतने लोग बीमार लोगों को देखना, उसके बीच में रहना, अधनंगी हालत में काम करना, वहां पे बहुत बुरा हालत थी, लेकिन वो उसको किस तरीके से देख रहे थे, वो उनको कोई बीमारी क्यों नहीं हो रही थी, वो क्यों नहीं मर रहे थे। जिस समय
हर समय उनके ऊपर खतरा था कि उन्हें कभी भी मार दिया जा सकता था, बट फिर भी वो कैसे सर्वाइव कर गए, क्योंकि वो अपने आप को इमेजिन कर पा रहे थे कि जैसे ही मैं इस कैंप से बाहर निकलता हूँ मैं एक बहुत बड़ा लेक्चर देने वाला हूँ लोगों को। अब मुझे मेरी जो बुक है मुझे उसे रिलीज करनी है, मुझे मेरी वाइफ है उससे मिलना है। उनका जो लव था अपनी वाइफ के प्रति, उनके जो एम्बिशंस थे कि यस मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है मुझे वो अचीव करना है, यस मुझे वो बुक्स पब्लिश करनी है, तो ये सारी चीजों ने उन्हें हमेशा हाई रखा, कभी उनका हमेशा इम्यूनिटी सिस्टम हाई रखा, तो वो कभी बीमार नहीं हुए। तो आपका एम बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जो वर्किंग लोग होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो घर में होते हैं वो मतलब बहुत लेजी होते हैं, क्योंकि उनका गोल होता है माइंड में कि मुझे इतने बजे उठना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये काम करना है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा एम्प्टीनेस पॉइंट। तो आप सही चीजों को सही वैल्यू दीजिए और विश यू वेल्थ।